बल्कि फितने इतने इतने ज्यादा होंगे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो जिंदा लोग हैं ना, जिंदा लोग मुर्दे के पर गश करेंगे। अबू हुरैरा कहते हैं, प्यारे नबी फरमाते हैं कि ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यमुर्र रजुलु बिक़ब्रि रजुली फयक़ूल या लैतनी मकान। कहते हैं कि एक जमाना ऐसा भी आने वाला है कि लोग इतने फितने होंगे, इतनी बुराइयां होंगी कि एक आदमी किसी की कब्र के पास से गुजरेगा, एक आदमी किसी के कब्र के पास से गुजरेगा तो फयक़ूल या लैतनी मकाना, वो तमन्ना करेंगे, वो ख्वाहिश जाहिर करेंगे, काश कि मैं इस कब्र में मैं खुद होता, मैं काश कि मर जाता। ये फितने, ये जो फितने हैं, ये बुराइयां हैं, ये फितने और बुराइयों से मैं बच जाता तो बेहतर होता, काश कि मैं इस कब्र में होता। अल्लाह। यहां तक कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि इतने फितने होंगे कि अगर मौत बिकती बाजार में, मौत का अगर खरीद फरोख्त होता तो लोग मौत को फौरन खरीद लेते और मर जाते। अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वखलक मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ضलाला व कुल्लु ضलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिइन आख़र फ़हल यंज़ुरून इल्ला अस्साअत अन तअतियहुम बग़तह फ़क़द जाअ अशरातुहा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, हमा किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई, बड़ाई उस वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ समा के लिए है, जिसने मुझे और आपको इस कायनात में एक वक्त मुकर्ररा के लिए भेजा और उसकी रुश्द हिदायत के लिए
इंसानी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने नबियों और पैगंबरों का सिलसिला आगाज़ फरमाया। इस सिलसिले की आखिरी नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं आप तमाम नबियों पर दरूद भेजते हैं। खुसूसन हम सब के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम और आप कसरत से दरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मेरे अजीज़ भाइयों, नौजवान साथियों, ख़वातीन इस्लाम, अभी अभी आपके सामने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद के मुख्तलिफ मकामात से 2 आयत करीमा पढ़ी गई। पहली आयत सूरह अंबिया की इब्तिदाई आयत, आयत नंबर 1 पढ़ी गई है, जिसका तर्जमा यूं है, अल्लाह फरमाते हैं इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुअरिज़ून। ऐ लोगों, तुम्हारा हिसाब का वक्त आ चुका है, लेकिन फिर भी तुम गफलत की नींद में मुंह फेरे हुए हो। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 18 में फरमाते हैं फहल यंजुरूना इल्ला अस्साअता अन ताअतिहिम बग़ता। इन्हें क्या हो गया है कि ये लोग क्या चाहते हैं कि क़यामत अचानक आ जाए। फ़क़द जाअ अशरातुहा, क़यामत की निशानियां तो आ चुकी है। मेरे अजीज भाइयों, मोहतरम सामिन कराम, इससे पहले के जुमा के खुतबे आपके सामने जो बयान किए गए हैं मौत के ताल्लुक से, फिर उसके बाद कब्र के ताल्लुक से बयान किया गया था, उसी मुनासिबत से आज का जो खुतबा है इंशाअल्लाह क़यामत की अलामत के सिलसिले में कुछ बातें करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात यह नशी करें कि इस कायनात में जो भी चीज़ें हैं, जो भी मखलूक़ात है, अल्लाह ताला ने उसकी एक उम्र मुकर्रर की है, उसका एक वक्त मुकर्रर किया है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जिन्नात हो, चाहे वो चरिंद हो, चाहे परिंद हो, चाहे वो शजर हो, चाहे वो हजर हो, इस कायनात में जो भी मखलूक़ात है उसकी एक उम्र है, उसका एक टाइम है और उसका एक वक्त मुकर्रर अल्लाह ने किया है। जैसे ही वो उम्र और वो वक्त आ जाएगा तो उसका वो खात्मा और एंड हो जाएगा। इस दुनिया में किसी को हमेशगी नहीं है, इस दुनिया में कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया, हर एक को मरना है। जैसे कि इससे पहले बताया मौत के ताल्लुक से कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। लेकिन जिस तरीके से इस कायनात में जो मखलूक़ात है उसका खात्मा है, उसकी दुनिया में हमेशगी नहीं है, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने खुद इस कायनात की, इस दुनिया की भी एक वक्त मुकर्रर फरमाया है। ये जो दुनिया है ना, ये जो यूनिवर्स है, ये जो कायनात है, इसकी भी अल्लाह ताला ने एक वक्त और एक वक्त उम्र मुकर्रर फरमाया है। जब वो उम्र हो जाएगी, जब वो वक्त पहुंच जाएगा तो उसका भी, इस दुनिया का भी एंड हो जाएगा। और इस दुनिया के खात्मा के बाद, इस दुनिया के एंड के बाद जो आलम आने वाला है उसी को आलम आखिरत या क़यामत कहते हैं। कि क़यामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाइए, अल्लाह ताला का करम हुआ, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी हुई कि अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए क़यामत की कुछ अलामतें, बल्कि कई अलामतें, कई निशानियां क़यामत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाए। आज की इस खुतबे मुख्तसर तौर पर वही चंद अलामात और चंद निशानी क़यामत की बयान करने जा रहा हूं। मकसद यह है कि हम और आप गफलत की नींद से बेदार हो, इससे पहले कि क़यामत हो, इससे पहले कि क़यामत आ जाए अचानक, हम और आप सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोकर गिड़गिड़ा कर तौबा इस्तग़फ़ार कर लें, अपने गुनाह के माफ़ी कर लें। इसी में मेरी और आपकी कामयाबी है। अहले इल्म ने, मेरे मोहतरम भाइयों, अहले इल्म ने क़यामत की जो अलामत है, क़यामत की जो निशानी है, उसकी 2 किस्म की है। एक है अलामत सुगरा, दूसरी है अलामत कुबरा। यानी अलामत सुगरा छोटी अलामतें, क़यामत की छोटी निशानी, अलामत कुबरा क़यामत की बड़ी बड़ी निशानी। जैसे कि क़यामत की बड़ी निशानी दज्जाल का ज़ोर होना, याजुज माजुज का निकलना, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होना, फिर इसी तरीके दज्जाल कत्ल करना, मगरिब का सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होना, ये क़यामत की ये जो अलामत है, इसके बाद फौरी तौर पर क़यामत आ जाएगी। और बड़ी अलामत एक ही जाहिर हो गई, फौरन अलामत जाहिर पूरी हो जाएगी और क़यामत बर्पा होगी। लेकिन बड़ी बड़ी अलामतों से पहले जो अलामत हैं, बड़ी अलामत से पहले उसको क्या बोलते हैं? छोटी अलामत।
حالانکہ وہ بھی اپنی جگہ بڑی علامت ہے، لیکن بڑی علامتوں کے مقابلے میں یہ چھوٹی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا علامات ہیں قیامت کی کیا کیا نشانیاں ہیں، بے شمار ہے۔ مختصر طور پر آج جو موجودہ دور میں جو قیامت کے نشانے ہمارے نہیں بیان کیے تھے، وہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کو ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلی علامت، پہلی نشانی قیامت کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ہمارے نبی کا اس دنیا میں آنا ہی قیامت کی علامت ہے، کیونکہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ قَالَ وَذَمَّ السَّبَّابَةَ وَالْأُسْطَىٰ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجا گیا ہوں۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی اس انگلی کو اور درمیانی انگلی کو ملا کے بتایا۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس حدیث کے شرح میں اہل علم نے دو باتیں فرمائی۔ پہلی بات یہ کہ جو نبی ہیں اللہ کے فرما رہے کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجا گیا ہوں، اس حدیث کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، اب قیامت تک کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں بھی رسول ہوں، میں بھی پیغمبر ہوں، تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ فطری اٹھتے رہتے ہیں دن بدن، میں بھی نبی ہوں، میں بھی ایسا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، آخری نبی ہے۔ دوسری اس حدیث کا مفہوم یہ کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجا گیا ہوں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیان کی انگلی کو ملا کر بیان فرمایا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جس طریقے سے یہ شہادت کی انگلی کے بعد یہ جو درمیانی انگلی میں جتنا فاصلہ ہے، ایسے ہی جتنی قریب قربت ہے، ایسے ہی قیامت انتہائی قریب ہے۔ آپ سوچو ذرا، مثال ذرا غور کرو، آپ نبی مثال دے رہے ہیں دو انگلیوں کی، شہادت کی اور درمیان کی، ان کے درمیان کتنا فاصلہ رہ گیا، کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ دیکھو کتنا معمولی فاصلہ ہے۔ کہتے ہیں اس طرح میں اور قیامت، جو میں بھیجا گیا ہوں تو اس طرح اور قیامت دونوں ایک ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ تو پہلی علامت، پہلی نشانی قیامت کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، دنیا میں آنا۔ دوسری علامت، دوسری نشانی قیامت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود آپ کی وفات، آپ کی موت۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کون ہیں؟ تمام نبیوں کے سردار ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں۔ جب وہ دنیا میں نہیں رہے تو میں آپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ جب اس کی موت ہو گئی تو سب کو موت ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر کوئی موت سے ہم بچتے تو نبی بچتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے وفات فرمائی اور آپ کو اپنے پاس بلایا۔ تو یہ دوسری اہم نشانی ہے قیامت کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی وفات۔ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ ہم غزوہ خیبر کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ ایک چمڑے کے جگہ میں، چمڑے جہاں رکھتے ہیں وہاں اس چمڑے کے خیمے میں ہمارا نبی غزوہ خیبر میں، غزوہ تبوک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ غزوہ تبوک میں جو سن 9 ہجری میں تقریباً ہوا، 9 ہجری میں، تو غزوہ تبوک میں چمڑے کے خیمے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعُدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدِ السَّاعَةِ، اے لوگوں قیامت کی 6 نشانیاں لکھ لو، شمار کر لو اور نوٹ کر لو۔ وَعُدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدِ السَّاعَةِ، قیامت سے پہلے یہ 6 نشانی ہو کر رہے گی، اس کو نوٹ کر لو۔ اس میں جو پہلی نشانی پیارے نے بیان فرما رہی اس حدیث میں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں موتی، میری موت۔ اللہ کے خود فرما رہے ہیں کہ میری موت جو ہے، میرا اس دنیا سے چلے جانا، میری وفات، میری موت، یہ قیامت کی علامات میں سے ایک اہم علامت ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے ویسے بھی ایک رنج اور غم کی بات ہے۔ صحابہ کرام خود کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو پورا، جب مدینہ آئے تو اللہ کے نبی پورا مدینے کی گلی گلی روشن ہو گئے تھے، لیکن جب وفات ہوئی تو ہمارے دل کی دنیا بدل گئی اور پورا مدینہ اندھیرا ہو گیا۔ ایک صحابیہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ کے پاس آتے ہیں، وہ زارو قطار رو رہی ہے۔ یہ کون صحابیہ ہے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زارو قطار رو رہی ہے، زارو قطار، نبی کی وفات کے بعد
बहुत ज्यादा रो रही है। दो बड़े जलील कद्र साहब आए, हज़रत उमर बिन खत्ताब और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। कहते हैं क्या बात है, आप क्यों रोती हो, क्या मसला है? नबी की वफात हुई है, ये अल्लाह कानून है, सबको मरना है, तसल्ली दिए। उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला बयान करती हैं कि लोगों सुनो, मैं नबी की वफात पर नहीं रो रही हूं, मैं नबी की वफात पर नहीं रो रही हूं, मैं इस बात से रो रही हूं कि जब अल्लाह के नबी दुनिया में थे तो जो भी मसला होता था फौरन वही नाज़िल होती थी और मसले का हल हो जाता था, बरकतों का नुज़ुल होता था, खैर बरकत के नुज़ुल होते थे। जब भी मसला होता था आसमान से वही नाजिल हो जाती थी, कुरान नाजिल होता था। नबी का वफात के बाद वही का सिलसिला खत्म हो गया। अब कयामत तक कोई नबी भी आने वाला नहीं और साथ साथ कोई वही भी नहीं आने वाला है। वही के खात्मे पर मैं रो रही हूँ। अल्लाह अकबर। तो कयामत की दूसरी जो निशानी है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात है। तीसरी निशानी कयामत की, हर आने वाला वक्त, याद रखें, हर आने वाला वक्त गुजरे हुए वक्त से बदतर होगा, बुरा होगा। आज हम कह रहे हैं बुरा है ना, इससे भी बदतर जमाना आने वाला है, इससे बुरा दौर आने वाला है। हज़रत जुबैर बिन आदी रज़ी, बहुत ध्यान से इस हदीस को सुने आप लोग। हज़रत जुबैर बिन आदी रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ, आपको मालूम है तारीख में सहाबा के दरमियान एक शख्स था हज्जाज बिन यूसुफ, बड़ा जालिम और सफाक बादशाह था, बहुत लोगों को तकलीफ देता था। तो हज़रत जुबैर बिन आदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज्जाज बिन यूसुफ जो वक्त के गवर्नर, वक्त के बादशाह थे, उसकी तरफ से जो मुसीबतें लायक हुई, उस मुसीबत की शिकवे शिकायत किससे की? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खादिम रसूल हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं, उससे शिकायत की। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसबिरू, लोगों सब्र करो, फ़इन्नहु ला याती अलैकुम ज़मानुन इल्ला अल्लज़ी बअदहु शर्रुम मिन्हु। कहते हैं कि लोगों सब्र करो इसलिए कि ये जो दौर है इसके बाद जो जमाना आने वाला है इससे ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इससे ज्यादा बुरा, शर्रुम मिन, उससे बदतर जमाना होने वाला है। हत्ता तलक़ौ रब्बकुम, यहां तक कि तुम अपने रब से मुलाकात कर लोगे, यानी ये सिलसिला जारी रहेगा। समिअतुहु मिन नबिय्यिकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं अपनी तरफ से हदीस नहीं बयान कर रहा हूं बल्कि मेरे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने हदीस सुनी है। सही बुखारी की रिवायत है। फितने इतने होंगे, बल्कि फितने इतने ज्यादा होंगे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो जिंदा लोग हैं ना, जिंदा लोग मुर्दे के पर अश करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, प्यारे नबी फरमाते हैं कि ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यमुर्र रजुलु बिक़ब्रि रजुली फयक़ूल या लैतनी मकाना। कहते हैं कि एक जमाना ऐसा भी आने वाला है कि लोग इतने फितने होंगे, इतनी बुराइयां होंगी कि एक आदमी किसी की कब्र के पास से गुजरेगा, एक आदमी किसी के कब्र के पास से गुजरेगा तो फयक़ूल या लैतनी मकाना, वो तमन्ना करेंगे, वो ख्वाहिश जाहिर करेंगे, काश कि मैं इस कब्र में मैं खुद होता, मैं काश कि मर जाता। ये फितने, ये जो फितने हैं, ये बुराइयां हैं, ये फितने और बुराइयों से मैं बच जाता तो बेहतर होता, काश कि मैं इस कब्र में होता। अल्लाह अकबर। यहां तक कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि इतने फितने होंगे। आज देखो कितने फितने हमारे घरों में, इससे बड़ा फितना हो सकता है, इससे बड़ा बुराई हो सकती, इससे बड़ी बुराई हो सकती है कि पूरे फैमिली वाले, माँ है, बाप है, बेटी है, सब मिलकर टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, नंगी तस्वीरें देख रहे हैं, इससे बड़ा फतरा हो सकता है। घर तक हमारे घरों में भी शैतान आ चुका है। हर घर में, हर दिल में, हर मोबाइल में, हर हाथ में इंसान के फितने ही फितने हैं। हज़रत अब्दुल्लाह मसूद कहते हैं कि फितने इतने ज्यादा हो जाएंगे कि अगर मौत बिकती बाजार में, मौत का अगर खरीद फरोख्त होता तो लोग मौत को फौरन खरीद लेते और मर जाते। अल्लाह। तो कयामत की तीसरी अलामत मेरे मोहतरम भाइयों, हर आने वाला जमाना गुजरे हुए जमाने से बदतर होगा। तो इससे इल्म क्या मिलता है, सबक क्या मिलता है? जो भी वक्त मिला है, जो भी टाइम मिला है, मुझे आपको फौरी तौर पर अल्लाह के सामने रुजू होना है, मस्जिद आनी है, तौबा इस्तिग़फ़ार करनी है। जैसा जैसा जमाना आने वाला है और भी इबादत करना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाए, फितने ज्यादा हो जाएंगे। इससे पहले कि फितने और ज्यादा हो, अक्लमंद इंसान वो है जो वक्त मिला है उसको गनीमत समझे और अल्लाह को कसरत से याद करें। इसी तरीके से चौथी अलामत जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई वो ये कि इल्म उठा ले जाएगा, दीनी इल्म उठा ले जाएगा। नाम बराए नाम के इल्म होगा, इल्म पर अमल नहीं होगा।
कुरान पढ़े जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं होगा। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं, प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्न मिन अशरातिस साअति अन युरफअल इल्म व यक्सुरल जहल व यक्सुर ज़िना व यक्सुर शुर्बल खमरी। क़यामत की अलामत में से ये कि ये है कि इल्म उठा ले जाएगा, जहालत आम हो जाएगी, ज़िना आम होगा, शराब कसरत से पी जाएगी। सवाल करने वालों ने सवाल किया कि आखिर इल्म कैसे उठा ले जाएगा? ये भी एक सवाल है। हम कुरान पढ़ते हैं, हम बच्चे कुरान पढ़ाते हैं, मदारिस है, मकादिब है, अभी इतने हैं, लेकिन अल्लाह के फरमा रहे हैं कि इल्म उठा ले जाएगा। तो आखिर ये कैसे इल्म उठा ले जाएगा? एक वाकया को आप ज़हन नशी करें कि अभी जो हदीस पढ़ी गई है इसे बुखारी की रिवायत है, और आने वाले हदीस जो है तिरमिज़ी सुनन इब्न माजा की रिवायत है, जो किताबुल फितन में इमाम इब्न माजा ने रिवायत फरमाया। हज़रत ज़ियाद बिन लबीद, क्या है साहबी के नाम? हज़रत ज़ियाद बिन लबीद कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक चीज का जिक्र फरमाया, और फरमाया कि ये जो बात हुई ये उस वक्त कायम होगी जब इल्म उठा ले जाएगा। एक चीज बताई हमारे नबी ने, हदीस में उस चीज का जिक्र नहीं है, साहबी जैसे सुने वैसे नोट कर दिया। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक चीज बताई और कहा कि ये उस वक्त कायम होगी, ये उस वक्त रूनुमा होंगे जब इल्म उठा लिया जाएगा। ज़ियाद बिन लबीद कहते हैं, अल्लाह के नबी इल्म कैसे उठा ले जाएगा? हम कुरान पढ़ते हैं, हम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाते हैं, फिर वो बच्चे अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे, ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़ियाद मैं तुम्हें मदीने में सबसे अक्लमंद शुमार करता था कि बड़े अक्लमंद हो, मुझे लगता है कि तुम अक्लमंद नहीं हो। तुम क्या देखते नहीं हो कि यहूदी है, नसारा है, तौरात इंजील को पढ़ते हैं, यहूदी है, नसारा क्रिश्चियन तौरात इंजील पढ़ते हैं, लेकिन क्या बात है कि ये पढ़ते तो हैं लेकिन अमल करते हैं? कुछ भी अमल नहीं है। ऐसे ही इल्म उठा लिया जाने का मतलब यह है कि इल्म जो है पढ़ाए जाएंगे, सुनाए जाएंगे, लेकिन कुछ भी अमल नहीं होगा। और ये तमाम अलामात ये हो रही है, ये बिल्कुल हो चुकी है। हमारे सामने एक नहीं सैकड़ों हदीसें पढ़ी जाती है, हमारे सामने एक नहीं कई खुतबात होते हैं, मौत का तज़किरा होता है, कब्र का तज़किरा होता है, हर चीज की बयान हो रहा है, लेकिन नमाजी है कि जो पहले थे वही है। मस्जिदें वीरान हो रही हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मस्जिद पर हमला हो रहा है, ये क्यों है? अमल नहीं है। जिंदगी में अगर अमल हो जाए तो आज भी मुसलमान अमल में आ जाए तो पहले की तरह जो अल्लाह ने इज्जत दी साहबा कराम को, वो इज्जत हमको भी इंशाल्लाह मिलेगी, लेकिन अमल करना है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये चौथी अलामत है, आखिरी अलामत बयान करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। वैसे 10 अलामतें थी, इंशाल्लाह 5 अलामतें अगले खुतबे में इंशाल्लाह हम देखेंगे, क्योंकि बहुत अहम अलामत हैं। क़यामत की जो निशानी है, छोटी निशानी है, और यह आखिरी अलामत बयान करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मेरे मोहतरम भाइयों, क़यामत की पांचवी अलामत यह है कि क़यामत के करीब वालिदैन की नाफरमानी की जाएगी। वालिदैन की, माँ बाप नहीं बल्कि गुलाम जैसा माँ बाप के साथ सलूक होगा। और इमारत और तामीर में लोग एक दूसरे पर फख्र करेंगे, तुम्हारी एक बिल्डिंग है ना, मेरी 2 बिल्डिंग है, तुम्हारी एक प्रॉपर्टीज है, मैं उससे ज्यादा मेरा है, इस तरीके से फख्र होगा। अभी जो हदीस शुरू में हदीस बयान की गई थी, हदीस जिब्राइल, ये हदीस जरा ध्यान सुनिए, ये आखिरी हदीस है आज के खुतबे में। कहते हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो इंसान शक्ल में आए थे, क़यामत के बारे में बताए तो अल्लाह ने क्या बताए थे? मल मसूल अन्हा बिआलम सालिम, ये जो सवाल करने वाले हैं मसूल को उतना ही, मसूल जो सवाल करने वाला, तो साइल को जितना आपको मालूम हो उतना मुझे मालूम है, क़यामत के बारे में मुझे इल्म नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अलैहिस्सलाम पूछे अन अमारातिहा, जो इंसान शक्ल में दीन सिखाने के लिए आए थे, कहा कि अन अमारातिहा, क़यामत की कुछ निशानी आप बयान कर दें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन तलिदल अमत रब्बतहा, क़यामत की अलामत में से एक अहम अलामत यह है कि मालिका, लोंडी अपने मालिका को जन्म देगी। अन तलिदल अमत रब्बतहा, लोंडी अपने मालिका को जन्म देगी। इस हदीस की शरह में मुहद्दिसीन ने कई बातें लिखी है, उसमें जो अहम बात जो है वो ये है कि क़यामत की जो अलामत है, लोंडी अपने मालिका को जन्म देगी। क्या मतलब है? यानी जिस तरीके से एक लोंडी के साथ मामला किए जाते हैं, सुलूक किए जाते हैं, ऐसे ही माँ बाप के साथ सुलूक किया जाएगा। और आज हो रहा है। बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस की बात है कि माँ बाप कितने प्यार से पढ़ाते हैं, उसकी जिंदगी में जो भी मुश्किलात हैं, जब से वो संभाले हैं, दुनिया में आए हैं,
दुनिया में आने के बाद उसकी हर जरूरियात के माँ बाप पूरा करते हैं, उनकी हर ख्वाहिश को सबसे पहले पूरी करते हैं। माँ बाप एक वाहिद ऐसी शख्सियत है जो अपने बच्चों को अपने सामने देखना चाहते हैं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं आप दिखा सकते, दुनिया में कोई ऐसे शख्स नहीं दिखा सकते जो अपने से आगे कोई किसी और को देखे, लेकिन माँ बाप एक वाहिद हस्ती है जो चाहती है कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, मेरे बच्चे मुझसे आगे बढ़े, मैं जो अचीव नहीं किया जिंदगी में मेरे बच्चे वो अचीव करें। लेकिन आजकल के नौजवानों का हालत ऐसी है, माँ बाप के साथ बात करने का तरीका नहीं। क्या माँ बाप है उनके साथ अदब से सलाम करने का, सलाम तो दूर की बात है, बल्कि हर बात में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, माँ बाप को मार देते हैं। यहाँ तक कि कितने ऐसे केसेज हैं, नौजुबिल्लाह। वो हाथ कैसे होंगे, वो हाथ कितना बदनसीब होगा कि जिस हाथ पकड़ पकड़ कर उस माँ बाप ने चलना सिखाया, वही हाथ उठ रहा है माँ बाप के सामने। कितनी जुर्रत की बात है, ये कयामत की अलामत में से है। इसी तरीके आगे फरमाते हैं वअन तरल हुफातल उरातल आलता रिया शाय ततावलुन फिल बुनियान, कि आप देखोगे कयामत की अलामत में से, पूर्व कयामत में से नंगे पैर नंगे बदन बकरियों के चरवाहे फकीर और कल्लास को देखोगे आप, ये मालदार होंगे कल कयामत में, और तामीर और बिल्डिंगें बनाएंगे और एक दूसरे पर यततावलूना फख्र करते होंगे। आज देख रहे हैं जो लोग गरीब थे, कितने लोग थे जिसके पास खाने को कुछ नहीं था, जिसके पास नंगे बदन थे, कुछ नहीं था उनके पास, आज वो करोड़पति है और फख्र कर रहे हैं। ये क्या है, ये कयामत की अलामत में से है। मेरे मोहतरम भाइयों, खुलासा कलाम ये है, मकसद ये था बयान करने का कि कयामत की अलामत ये हो चुकी है, जितने बयान किया गया है ये कयामत की अलामत ये हो चुकी है, ये हो रहा है। हम है कि अब भी ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने जगाने के लिए सूरह अंबिया की जो हिदायत पढ़ी गई है, इख्तरब लिन्नास हिसाबहुम वहुम फी गफलतिन मुरिजून, लोगों सुनो, हिसाब का वक्त करीब हो रहा है, कयामत का वक्त करीब हो चुका है, फिर भी आप गफलत की नींद में सोए हो। कब गफलत की नींद से कब जागोगे, अल्लाह जगाना चाह रहा है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे और आपको कयामत की जो अलामात हैं, इन अलामात को याद करते हुए अल्लाह हम सबको अपने अंजाम की फिक्र करने की तौफीक दे, कयामत और आखिरत की तैयारी करने की मुझे और आपको तौफीक ना फरमाए। अल्लाह ताला हमारे आज की हाजिरी को कबूल अता फरमाए। अल्लाह हमें से जो लोग बीमार हैं, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला अजल अता फरमाए। मेरी खवातीन माएँ बहनें दूर दराज से आती हैं और हमारे मर्द हजरात भी बड़े दूर दराज से आते हैं, आपके आने को, आपके जाने को अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए। अल्लाह आपके रिस्क में, माल में, धंधे में अल्लाह खैर बरकत के फैसले नाज़िल अता फरमाए। अल्लाह में से जो लोग वफात पा चुके हैं, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस नसीब अता फरमाए। अल्लाह उनकी कब्र को कुशादिया अता फरमाए। अल्लाह जब तक इस कायनात के अंदर रखे, दुनिया के अंदर रखे, अल्लाह तौहीद पर रखे। जब आपका मेरा और आपका खात्मा हो तो कलमे वाली, तौहीद वाली, रुकू वाली, सजदे वाली, शहादत वाली मौत नसीब अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।